सुमन निटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आज मैं एक स्वेटर में डिजाइन डालने जा रही हूँ। तो जाली वाला डिजाइन तो किस तरीके से डालना है सबसे पहले मैं इसमें बता देती हूँ। मैं लेडीज़ कोटी बना रही हूँ तो 34 साइज़ 32 34 साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने 70 फंदे डाले हैं। काज बटन की पट्टी के लिए भी मैंने साथ में ही फंदे डाले हैं। तो किस तरीके से पहले मैं बॉर्डर बनाऊंगी तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पहले मैं बॉर्डर में किस तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं किनारे में 2 फंदे सीधे बना लूँगी। फिर मैं यहाँ पे जाली डालूँगी 1 2 3 4 फंदे सीधे बना लूँगी। अब यहाँ पे मैं 3 फंदों का एक फंदा करूँगी। तो इस तरीके से 2 फंदे मैंने इस तरीके से सिलाई में ले ले और एक फंदा और ले लिया। यहाँ से 3 फंदों का मैं एक फंदा कर दिया। फिर मैं 4 फंदे सीधा बनाऊंगी 1 2 3 4 फंदे सीधे बन गए। फिर यहाँ पे मैं जाली डालूंगी। एक जाली डल गई। अब दूसरी तरफ के लिए मैंने जाली डाल दी। तो एक फंदा इसको भी गिनूंगी 1 2 3 4 फंदे बना के फिर 3 फंदों का एक फंदा करूँगी। तो फर्स्ट सिलाई ज़रा थोड़ी सी टाइट होती है तो इसलिए थोड़ा फंदा निकालने में परेशानी होती, पर कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तो इस तरीके से 3 फंदों का एक फंदा कर दिया। फिर मैं आगे 4 फंदे 1 2 3 और 1 4 फंदे मैंने सीधे बना लिए। फिर यहाँ पे जाली डालूंगी। एक जाली हो गई। फिर दूसरी तरफ फिर जाली डालूंगी। एक फंदा हो गया 2 3 और 1 4 फंदे। फिर यहाँ पे मैं 3 फंदों का एक फंदा करूंगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप कि जैसे ये फंदा ले लिया और इधर पीछे से इन 2 का एक कर दिया और फिर इसको उसके ऊपर गिरा दिया। इस तरीके से भी जैसे हम गले की घटाई करते हैं और फिर हमने जो बीच का फंदा आगे ले लिया था बिना बुने उसको इसके ऊपर से गिरा दिया। 1 2 3 4 फंदे मैंने बना लिए। फिर यहाँ पे जाली डालूंगी। 2 बारी जाली डालनी है। दूसरी जाली हो गई। 2 फंदे हो गए 3 4। फिर यहाँ पे उसी तरीके से जरा थोड़ा सा टाइट है तो इसलिए मैं पहली सिलाई में इसी तरीके से बना रही हूँ। अब ये बीच का फंदा मैं इसके ऊपर गिरा दूंगी। 3 फंदों का एक फंदा हो गया। फिर 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे फिर मैं जाली डालूंगी। एक बारी जाली डल गई। दूसरी बार जाली डाल दी। फिर 1 2 3 फंदे हो गए और 4। अब यहाँ पे फिर मैं इसी तरीके से ये बीच का फंदा उतार के और पहले पीछे से सिलाई से डाल के 2 फंदों का एक फंदा कर दिया और फिर ये फंदा इसके ऊपर से गिरा दिया। अब यहाँ पे फिर मैं 4 फंदे 1 2 3 और 1 4 फंदे मैंने बना लिए। अब यहाँ पे मैं एक ही जाली डालूंगी और ये मैं उल्टे बना दूंगी क्योंकि यहाँ पे मेरे बॉर्डर के फंदे आएंगे। तो ये मेरे हैं 2 2 4 2 6 7 8 9 फंदे। अब मैंने यहाँ पे जाली डाल दी, घुमा के जाली डाल दी। देखो इस तरीके से मैंने फंदा घुमा दिया। अब इन फंदों को मैं, ये मेरे बॉर्डर के हैं फंदे, तो इनको मैं 9 फंदों को मैं इस तरीके से किनारे में मैं 2 फंदे सीधे ले लूँगी और बाकी को मैं उल्टा उल्टा बना दूंगी इस तरीके से। और ये 2 फंदे मैंने किनारे में सीधे ले लिए। ये क्योंकि काज बटन की पट्टी है ये, तो इसमें मेरे बटन लगेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो ये दोनों फंदे मैं उतारते हुए ले जाऊंगी। ये दोनों फंदे मैंने उतार दिए। अब इन और फंदों को मैं किस तरीके का बॉर्डर बना रही हूँ, जरा 2-4 सिलाई जब निकल जाएगा तब पता चलेगा। अब मैंने पीछे से इनको 9 फंदे थे मेरे, तो 2 हो गए 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे मैंने
पीछे साइड से सीधे बना लिया, आगे तरफ मेरी ये गांठ आ गई है। अब मैं इनको सबको उल्टा बना के ले जाऊंगी। ये जाली वाला फंदा मैंने बना लिया इस तरीके से। अब इसको मैं पूरी प्लेन सिलाई बना के ले जाऊंगी, सीधी सिलाई में दिखाऊंगी फिर। अब सीधी साइड आ गई। अब मेरे यहाँ पे 3 फंदे सीधे हो जाएंगे किनारे में। 3 फंदे सीधा हो गए। फिर मैं यहाँ पे अब 3 फंदे बनाऊंगी। एक फंदा बना लिया, 2, 3, पहले मैंने 4 बनाए थे। अब मैं इस तरीके से देखो घटाई करूंगी। 2 फंदे ले लिए, एक फंदा और ले लिया तीसरा, फिर 3 का 1 कर दिया, फिर 1, 2, 3। अब 3 फंदों के बाद मुझे जाली डालनी है। जाली वाले फंदे मेरे बीच में आ जाएंगे। पहले एक फंदा था, एक पे मैंने जाली डाली थी, अब मेरे 3 हो गए, अगली बार मेरे 5 हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये इसी तरीके से पूरी सिलाई बनती जाएगी। अब पहले मैंने 4 फंदे बनाए थे सीधे, फिर अब मैं 3 फंदे सीधे बना रही हूँ, फिर आगे मैं 2 फंदे बनाऊंगी, फिर मैं 1 फंदा, तो तब तक मेरा बॉर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो अब एक एक फंदे मेरे यहाँ पे घट गया, जो मेरे जाली से बढ़ रहा है वो मैंने घटा दिया। अब फिर मैं जाली डाल रही हूँ। तो ये पूरी लाइन मैं ऐसे ही बना के ले जाऊंगी। अब ये 3 का 1 बनाना है, यहाँ पे 3 का 1 बना दिया, फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर जाली डालनी है। 3 फंदे सीधे आ गए बीच में, फिर जाली डाल के फिर 1, 2, 3 फंदे हो गए। फिर यहाँ पे 3 फंदों का 1 फंदा करना है। तो आपके पास जितने भी फंदे हैं जिसके हिसाब से भी बनाओगे तो आप पहले हिसाब लगा लीजिए कि कितने कितने फंदे आ रहे हैं आपके। तो 6 फंदे भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। बड़ी डिब्बी बनाना चाहते हो, छोटी बनाना चाहते हो तो कम भी आ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बनाना कि आपको कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए, कितनी बड़ी डिब्बी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 1, 2, तो मैंने उसी हिसाब से फंदे डाले हैं जितने मुझे चाहिए थे। तो मेरे इतने ही 5 ही फंदे आ रहे थे। 4 मैंने बनाया और 1 मैंने घटा दिया था शुरू में, जो मैंने बेसिक रो डाली थी। यहाँ पे 3 का 1 करना था, सॉरी। इस तरीके से घुमा के फिर तीसरा फंदा लेना है, फिर 3 का 1 कर दिया, फिर 1, 2, 3, फिर जाली डाल दी। अब यहाँ पे मेरे जाली का फंदा से पहले जाली पड़ गई है। अब मुझे यहाँ पे उल्टे बनाने, ये अब मुझे सीधा बनाने हैं। ये पट्टी के फंदे हैं, तो मैं इस तरीके का बॉर्डर बना रही हूँ कि 2 लाइन उल्टी, 2 लाइन सीधी, इस तरीके से। तो अब की बार मैं सीधा बना रही हूँ। ये बॉर्डर है मेरा, सारे फंदे में सीधा बना रही हूँ और उल्टी साइड से मैं सब उल्टा बना के ले जाऊंगी। किनारे के मैं 2 फंदे उतारूंगी क्योंकि ये मेरे किनारी है, बॉर्डर की किनारा है, तो ये नहीं तो लूज हो जाता है। तो ये मैंने दोनों उतार ले और अब मैं इनको उल्टा बना के ले जाऊंगी। सारी सिलाई को मैं उल्टी बना लूंगी। अब फिर मैं सीधी साइड आ गई। अब मेरे 4 फंदे सीधे हो गए किनारे में। फिर मैंने जाली डालनी है, तो 1 फंदा हो गया, 2 फंदे मैंने सीधे बनाने हैं। फिर मैंने 3 का 1 बनाना है। तो ऐसे ही मेरा जब तक 1 फंदा ना रह जाए तो मुझे इसी तरीके से बनाने हैं, क्योंकि मेरे घट भी रहे हैं फंदे, अब बढ़ भी रहे हैं। तो जाली से मेरे फंदे बढ़ जाते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आगे। बस यहाँ पे ये बता रखा मैंने, ये यहाँ पे घटाना है। ये 3 का 1 कर देना है बीच में, और दोनों साइड हमारे 1 फंदे जो बढ़ जाते हैं तो बीच में हमारे घट जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये बॉर्डर जो आ रहा है ये कोने में कोने से निकले हैं, देखो ये। तो इस तरीके से ये बॉर्डर बन जाएगा। तो मैं पहले इसे पूरा बना लेती हूँ, फिर मैं डिजाइन डालना बताऊंगी कि किस तरीके से मैं डिजाइन अप्लाई कर रही हूँ इसमें, जाली वाला डिजाइन। अब की बार मैं बॉर्डर फिर आगे से मैं उल्टा बनाऊंगी और पीछे से मैं सीधा बनाऊंगी। तो फिर मेरी 2 गांठ उल्टी साइड की आगे आ जाएंगी, 2 गार्डर आ जाएंगे। किनारे के 2 फंदे मैं सीधा बनाऊंगी और वापस जाते हुए मैं 2 फंदे उतारूंगी। ये मैं बनाऊंगी नहीं, ये भी उतार दिया, ये भी उतार दिया। अब मैंने धागे को आगे कर दिया और फिर मैं यहाँ से सीधा बना लूंगी। तो जितने भी फंदे मेरे ये उल्टे उल्टे बॉर्डर के चल रहे हैं, तो इसी तरीके से मैं ये 2 गार्डर जैसे पीछे आ गए, ये 2 गार्डर, तो ऐसी 2 गार्डर पहले आगे आ गए थे, अब 2 गार्डर आगे फिर आ जाएंगे। बाकी फंदे मेरे उल्टे हैं।
तो इस तरीके से मेरे लास्ट में आ गया। देखो अब यहाँ पे मैंने 3 का 1 कर दिया। अब ये मेरी लास्ट सिलाई है। उसके बाद मैं उल्टी सिलाई को प्लेन बनाऊंगी, सीधी सिलाई को एक बार ही उल्टा बना के ले आऊंगी। तो ये मेरे जितने भी फंदे नीचे थे ये मेरे बीच में आ गए जाली डाल के, और साइडों में मेरे फंदे घट गए। अब जैसे एक फंदा रह गया मेरा, 3 का मुझे 1 करना है, लेकिन मुझे जाली भी जरूर डालनी है। अब देखो मैंने धागा आगे कर लिया जाली डालने के लिए, और ये 2 फंदे एक साथ उतारे, फिर ये इसको पीछे घुमा के 3 फंदों का 1 फंदा कर दिया। फिर मुझे जाली डाल के और ये अपने जाली वाले फंदे बना देने हैं। ये जो भी मेरे जाली से बड़े हैं फंदे, ये सब मैंने बना दिए। अब यहाँ पे मेरा देखो, अब मेरे 2 गार्डर यहाँ आ गए सीधी साइड, और 2 गार्डर मेरे उल्टी साइड आ गए। अब फिर मैं यहाँ पे उल्टा बनाऊंगी। तो बॉर्डर मेरा ऐसे ही चलता रहेगा कि 2 बारी आगे को होंगे 2 गार्डर और 2 बारी पीछे को होंगे 2 गार्डर। तो इस तरीके से एक किनारे में मैंने 2 फंदे सीधे रखती हूँ कि ये किनारी थोड़ी मोटी सी अच्छी लगती है काज बटन की। अब यहाँ पे मैंने 2 फंदे उतार के ये आगे साइड को बना देना, ताकि मेरे 2 गार्डर बन जाए। तो 2 सिलाई में बन जाता है, तो 2 सिलाई आगे पीछे करनी होती है। तो ये बॉर्डर भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो मैं इसलिए ऐसा बॉर्डर बनाया मैंने इसमें, तो सुंदर दिखेगा। अब मैं ये इस सिलाई को बनाने के बाद आगे से उल्टी सिलाई बना लूँगी, और फिर मैं उल्टी सिलाई बनाऊँगी पीछे से, फिर मैं डिजाइन डालना बताऊँगी। तो मैं अब डिजाइन डालने जा रही हूँ। तो देखो मैं किस तरीके से डिजाइन अप्लाई करूँगी। किनारे में मैं 1 फंदा पहले, 2 फंदे मैं सीधा ले लूँगी किनारे में, 2 फंदे सीधे ले ले। अब मैं 3 फंदे उल्टे ले लूँगी, 1 2 3 फंदे उल्टे ले लिए मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं 3 फंदे उल्टे के बाद मैंने धागा पीछे करा, 2 का 1 बना लिया, फिर धागा आगे करा, फिर 1 जाली डाल दी, फिर धागे को आगे करा, फिर यहाँ पे मैं 2 का 1 बना दूंगी, फिर धागे को आगे करूँगी। अब मैं 5 फंदे उल्टे बनाऊँगी, 1 2 3 4 5। ये मेरी बेसिक रो है, यहाँ से मैं अप्लाई कर रही हूँ। किनारे में मैंने 3 फंदे उल्टे लिए, बीच में मैंने 5 फंदे उल्टे लिए, फिर मैंने धागे को पीछे कर लिया। 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर मैंने 2 का 1 बना लिया, फिर मैंने यहाँ पे जाली डाल ली, फिर धागा आगे घुमाया, जाली भी डाली, और 2 फंदों का पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 बना दिया। फिर मैं यहाँ पे 5 फंदे, 3 4 5 फंदे बना लिए, धागा पीछे घुमा लिया, 2 फंदों का 1 बनाया, फिर जाली डाल के 1 फंदे के साथ जाली बना ली, फिर धागा आगे कर लिया, फिर जाली भी डल गई और 2 का 1 भी कर दिया, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। हमने पूरी सिलाई में इसी तरीके से बनाते रहना है। अब लास्ट में यहाँ पे किस तरीके से आएगा अभी बताती हूँ। अब फिर मैं 2 फंदों का 1 फंदा, फिर धागे को आगे घुमाया, फिर जाली डाली, इसी फंदे पे हमारी जाली डालनी है। धागा आगे कर लिया, फंदे को शिफ्ट करा, 2 का 1 कर दिया, फिर हम 1 2 3 4 5 फंदे हमने बना लिए, फिर 2 का 1, फिर जाली डालूंगी और 2 का 1 भी बनाऊंगी, 2 का 1 बना दिया। फिर मैं यहाँ पे 5 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। फिर यहाँ पे हम 2 का 1 बनाएंगे, फिर हम जाली डालेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 का 1 बनाएंगे, यहाँ पे हम 3 फंदे उल्टे करेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद हम अब यहाँ पे हम धागे को आगे करके और ये 2 फंदों का हम इस तरीके से खिसकाने वाले फंदे, यहाँ पे बॉर्डर से पहले मैंने 2 फंदों का खिसकाने वाला बॉर्डर बना लिया। अब यहाँ पे मेरे पीछे साइड 2 गार्डर हो गई। अब फिर मैं धागा आगे घुमाऊंगी और आगे साइड में उल्टा बनाऊंगी। ये मेरे बॉर्डर के फंदे हैं। तो प्रॉपर डिजाइन पूरा बैठ गया मेरा। अब मैंने फर्स्ट सिलाई में अप्लाई कर लिया। अब उल्टी साइड से मुझे वो फंदे सीधा बनाने हैं
जो मैंने आगे से उल्टे बनाए थे। तो अभी मैं बॉर्डर के फंदे हैं, तो बॉर्डर का भी मेरा अभी ये सीधा बनेगा, क्योंकि आगे साइड को गार्डर बन रहा है हमारा इस तरीके से। अब इन 2 फंदों का मैंने खिसकाने वाला फंदा बनाया, इनको तो मैं उल्टा ही बनाऊंगी, इनको उल्टा बनाऊंगी। अब 3 फंदे, 1 2 3, 3 फंदे हमने सीधे बना लिए, और 5 फंदे हमने अब किनारे में 3-3 फंदे आएंगे, बीच में 5-5 आएंगे। 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए, जो जाली से बनाए थे जो। अब यहाँ पे फिर हम 5 फंदे, जो हमने 5 फंदे आगे से उल्टे बनाए थे, हम पीछे से सीधा बनाएंगे। 2 3 4 5, 5 फंदे बना लिए। अब हमें यहाँ पे फिर 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, 2 3 4 5। ये वो 5 फंदे हैं जिनमें हमने जाली डाली थी। 1 2 3 4 5, ये आगे साइड से हमने उल्टे बनाए थे 5 फंदे, पीछे साइड से सीधा बनेंगे। ये जो हमने एक फंदे पे दोनों तरफ जाली डाली थी और एक एक हमारे साइडों में आ गए थे, तो ये 5 फंदे हैं हमारे। तो ये 5 फंदे, तो ये पूरी लाइन हमारी इसी तरीके से बनेगी। 5 फंदे हमारे सीधे जाएंगे, 5 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे सेकंड सिलाई में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड सिलाई है। तो ये हमारे 12 सिलाई का डिजाइन होता है। तो आगे आगे देखना किस तरीके से मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। तो मैं हर सिलाई पे बताऊंगी 12 सिलाई तक। उसके बाद फिर दोबारा से हमारी एक डब्बी पूरी हो जाती है, तो फिर हम दोबारा से फिर हम इसी तरीके से अप्लाई करते हैं डिजाइन। तो अभी मैं ये सिलाई बना लेती हूँ, 5 सीधे 5 उल्टे। जैसे मेरे आगे से उल्टे गए हैं, देखो 1 2 3 4 5, फिर हमारे 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे। अब फिर सीधी सिलाई आ गई है। अब पहले मैंने 3 फंदे बनाए थे यहाँ पे उल्टे, किनारे में 2 सीधे बनाए थे, तो एक मैंने कम कर दिया, तो एक ही सीधा बना रही हूँ मैं, क्योंकि फंदे नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए, और जो तीसरा फंदा है मेरा उल्टा, उसको और ये फर्स्ट के फंदे को हमने जो जाली से के साथ हमारा फंदा है 2 का 1 कर दिया, फिर हमने जाली वाला फंदा बना दिया। फिर हमें इसी फली पे इसी फंदे के अगल बगल में जाली डालनी है। फिर हमने जाली डाल दी, फिर हमने जाली डाल दी और ये फंदे बढ़ा दिए। अब जो हमारे एक किनारे का फंदा है जिसपे हमने 2 का 1 करा था पहले, उसको शिफ्ट करना है फंदे को, और जो उल्टे 5 फंदे हैं इनमें से हमने एक फंदा इधर घटा देना, क्योंकि हमारा जाली से फंदा बढ़ रहा है। 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया। अब बीच में हम मेरे 3 फंदे उल्टे आएंगे। पहले मेरे पास 5 थे, तो 2 अब कम हो जाएंगे, एक इधर वाली फली के लिए, एक इधर वाली डिब्बी के लिए, दोनों के। अब देखो इस तरीके से मैंने इस फंदे पे मैंने पहले शुरू में 2 का 1 करा था, तो इसी पे मैंने 2 का 1 कर देना है। फिर मैंने जाली वाला फंदा बना देना है, फिर मैंने जाली डाल के अपना डिजाइन कंटिन्यू बनाना है। फिर हमने ये जाली डाल ली और फंदा बना लिया। अब हमने 2 का 1 कर दिया, फिर 5 फंदे थे उल्टे, तो अब हमारे 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 3 फंदे उल्टे आ गए, फिर ये एक उल्टा और एक सीधा, यहाँ पे हमने 2 का 1 कर दिया। फिर हमने जाली जो डाली थी उस फंदे को बुन लिया। फिर हमने इस फंदे के बगल में ही जाली डालनी है। अभी इसमें जाली डाल दी, फिर हमने जाली डाल दी, फिर हमने फंदे को शिफ्ट करना है इस तरीके से और 2 का 1 कर देना है। फिर धागे को आगे घुमाएंगे, फिर 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। 5 फंदों की जगह पे अब 3 फंदे उल्टे आएंगे। फिर ये एक उल्टा फंदा और एक इधर सीधा फंदा, इन 2 का हमने 1 कर देना है। फिर जाली वाला फंदा बना देना है, फिर जाली डालनी है इस तरीके से, जाली डाल दी, फिर जाली डाल दी, फिर इस फंदे को घुमाना है और ऐसे 2 का 1 बना देना है। फिर धागा आगे घुमाना है, फिर हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 2 का 1 बना देंगे, फिर जाली वाले फंदे को पहले बना देंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर जाली डाली, फिर फंदे को शिफ्ट करा और 2 का 1 कर दिया, फिर धागा आगे घुमाया, फिर 1 2 3 फंदे बना लिए। फिर यहाँ पे हमने 2 का 1 बना लिया, फिर जाली वाला फंदा बना लिया, फिर हमने जाली डाल के बना लिया, फिर जाली डाल के फंदा बना लिया, फिर हमने 2 का 1 कर दिया, फिर 3 फंदे, 1 2 फंदे हमने उल्टे
यहाँ पे अब हमारे 2 फंदे रहेंगे। किनारों में हमारे 3 फंदे थे, एक हमने यहाँ घट गया 2 फंदे। अब मैंने धागे को आगे डबल कर दिया। देखो ये खिसकाने वाला फंदा, ये इस तरीके से ये धागा खींच दिया। अब मैंने यहाँ पे सीधा बनाना है, क्योंकि ये 2 गार्डर हो गए मेरे। अब पीछे साइड को मेरे 2 गार्डर बनेंगे। तो अब मैंने ये सीधे फंदे बनाने हैं बॉर्डर के। और वापस जाती हुई सिलाई को भी मैंने ऐसी उल्टा ही बनाना है, ताकि उधर 2 गार्डर हो जाएं। अब 2 फंदे मैं उतार दूंगी, 2 फंदे उतार दूंगी। अब मैं इस सिलाई को, इस फंदों को उल्टा उल्टा बना के ले जाऊंगी। और जो मेरे उल्टे फंदे हैं वो मुझे अभी सीधे बनाने हैं। जो आगे डिजाइन में जो मेरे उल्टे फंदे हैं, अभी खिसकाने वाला फंदा है, इसको तो उल्टा ही बनाना है हमने। अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे उल्टे रह रहे हैं, तो ये हमने पीछे सीधा बनाने हैं। फिर हमने अपने, पहले हमारे पास 5 फंदे थे, तो अब हमारे पास 7 फंदे हो गए। तो 7 फंदे मैं अपने पहले इस तरीके से उल्टे बना लूँगी। अब यहाँ पे 3 फंदे हैं मेरे आगे से जो उल्टे बने थे, तो 3 फंदे हमारे सीधा बनेंगे। तो ऐसे ही मैं पूरी सिलाई बनाऊंगी। पूरी सिलाई में अब 7 फंदे हमारे उल्टे आ जा रहे हैं, 3 फंदे हमारे सीधे आ जा रहे हैं। तो इस तरीके का ये 3 फंदे, 1 2 3, तो इस तरीके से ये पूरी सिलाई बनती हुई जाएगी मेरी। तो थोड़ा पहले बना लेती हूँ पूरी सिलाई, फिर आगे सिलाई में दिखाती हूँ। अब फिर सीधी सिलाई आ गई। सीधी सिलाई में किनारे में 3 थे, अब मैंने एक ही उल्टा बनाना है। धागे को पीछे करके फिर इन 2 का 1 बना देना है। इन 2 का 1 बना दिया। अब 2 3, अब 3 फंदे मेरे सीधे हो गए। फिर अभी हमने यहाँ पे जाली डालनी है, फिर जाली डालनी है, फिर सीधा बनाया। फिर हमने यहाँ पे 2 का 1 कर देना है। जो हमारे 5 फंदे उल्टे थे, फिर हमारे 3 रह गए थे। अब हमारा 1 फंदा उल्टा ये यहाँ पे बराबर ही रहेगा, ये फंदा हमारा घटेगा नहीं। तो यहाँ पे मेरी आधी डिब्बी हो गई है ये। तो आधी डिब्बी मेरी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो 6 सिलाई का हो गया मेरा। जब मेरी उल्टी सिलाई हो जाएगी तो 6 सिलाई हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, फिर 2 सीधे हो गए, 3 सीधे हो गए, फिर जाली डाली, फिर जाली डाली, फिर पहले वाला फंदा बना लिया। फिर जो किनारे में सीधा फंदा है, इसको और उल्टे फंदे को हमने 2 का 1 कर देना है, और 1 फंदा हमारा उल्टा बनेगा बस। जहाँ 5 थे फिर 3 थे, अब हमारा 1 ही फंदा उल्टा रहेगा वहाँ पे। फिर हमने 2 का 1 कर दिया। तो ऐसी ही ये पूरी सिलाई बनती हुई जाएगी। जाली अभी हम यहीं पे डालेंगे, बाद में हम इसको एक लिप्स बनाएंगे, इसका एक पत्ती का शेप देंगे। तो वो कैसे देंगे तो मैं आगे आगे बताती जाऊंगी। 1 फंदा उल्टा हो गया, उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 कर दिया हमने। फिर हमने बना लिए फंदे अपने, फिर जाली डाल दी, फिर जाली डाल दी। जो फंदा घटा है वो बढ़ गया। अब यहाँ पे हमने फंदे को शिफ्ट कर लिया, फिर 2 का 1 कर दिया। फिर हमने 1 फंदा उल्टा बना लिया। फिर इधर से हमने आगे सिलाई डाल के 2 का 1 कर दिया। एक बारी सिलाई आगे डाल के 2 का 1 होता है, एक बारी पीछे सिलाई डाल के 2 का 1 होता है। अब यहाँ पे हमारी पीछे सिलाई डाल के 2 का 1 होगा। फंदा शिफ्ट करा, 2 का 1, फिर 1 उल्टा। अब यहाँ बॉर्डर आ गया। फिर यहाँ पे मेरा अब 1 फंदा उल्टा आ गया। अब 2 का मैंने खींचने वाला फंदा बना दिया। अब यहाँ पे मैंने आगे साइड से उल्टा बनाना है। ये फंदे मैंने उल्टे बना लिए बॉर्डर के। किनारे के 2 फंदे सीधे जो मेरे उतरते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ही बॉर्डर आएगा, पट्टी का बॉर्डर देखो इस तरीके से। अब हमारा उल्टी साइड से सिर्फ 1 ही फंदा सीधा जाएगा, बाकी फंदे हमारे सब उल्टे जाएंगे। जो हमारे पहले 5 थे, फिर 3 थे, फिर अब हमारा 1 फंदा रह गया, तो वह हमारा अब बराबर उल्टा ही चलता जाएगा। उसको नहीं तोड़ना है हमने उसको हर बार इस तरीके से सीधा बना लिया हमने। ये हर बार अब पीछे साइड से सीधे ही 1 फंदा यहाँ से जाएगा, 1 फंदा इधर से। तो हर डिब्बी के बीच में जो फंदा हमारा आगे से उल्टा था, तो 1 फंदा बीच का जो हमने 5 लिए थे, 5 में से 1 फंदा बीच सेंटर का, तो हमारा वो पीछे सीधा जाएगा बिल्कुल। जब तक हमारा पूरा स्वेटर बनेगा तब तक हमारा पूरा ये डिजाइन जहाँ तक पड़ता है वहाँ तक हमारे सीधा जाएगा फंदा, बाकी हमारे उल्टे फंदे जाएंगे। अब देखो आधा डिजाइन हमारा ये दिखने लग गया है। अब इसको हमने पत्ती में चेंज करना है कि इसमें हमने 2 पत्तियाँ कैसे, दोनों साइड में पत्ती कैसे बनाने हैं हमने।
तो हमने किनारे का फंदा अपना, अब ये उल्टा फंदा है मेरा, उल्टा ही बनेगा ये। अब इस सिलाई में कहीं मेरा उल्टा नहीं बनेगा। तो देखो अभी मैं, अब जो मेरे ये 4 फंदे हो गए जो ये जाली वाले फंदे से इधर, तो अब मैंने क्या करना है, 2 फंदे मैंने पहले सीधे बना देना है, और जो जाली डाल रही थी जहाँ से उसको और उसके साथ वाला फंदे को हमने 2 का 1 कर देना है। फिर अब की बार भी हमने यहीं पे जाली डालनी है, जाली डाल दी, फिर धागा आगे कर दिया, फंदे को इस तरीके से घुमा के फिर यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, फिर 2 फंदे मैं सीधा बनाऊंगी। फिर एक फंदा मेरा उल्टा है जो ये उल्टा ही जाएगा, ये 6 सिलाई तक उल्टा ही जाएगा। 1 2 फंदे सीधे बना लिए। अब ये जाली से जो इधर जहाँ पे हम जाली डाल रहे हैं, जाली के फंदे के इधर जो 2 हैं, तो इन्हीं 2 को हमने पहले घटा देना है, फिर यहाँ पे जाली डाल देनी है। फिर हमने धागे को आगे कर दिया, फिर यहाँ पे भी हमने जाली डाल के 2 फंदों का 1 फंदा बना दिया, फिर 2 फंदे सीधे बना दिए, फिर एक उल्टा फंदा बना दिया, फिर 2 फंदे हमने सीधे बना दिए। देखो इस तरीके से डिजाइन दिखना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हमने एक पत्ती बनानी है, तो इसको हम तिरछा घटा के लाएंगे अगली सिलाई से। तो अभी हम जहाँ पे जाली डाल रहे हैं वहीं पे हम जाली डालेंगे। ये 3 बारी हम पहले जाली डाल चुके हैं, यहाँ पे 4थी बारी ये यहीं पे हमारी जाली आएगी। अगली बार हमारी तिरछी जाली आने शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये पहले शुरू में 2 फंदे सीधे बनाने हैं, फिर 2 का 1 करना है, फिर जाली डाल देनी है, फिर धागा आगे करके फिर 2 का 1 करके जाली डालते हुए 2 का 1 कर देना है, फिर 2 फंदे मेरे सीधे आ जाएंगे। ये जाली के इधर वाले हिस्से में है, ये जाली के इधर वाले हिस्से में है। फिर 1 फंदा उल्टा, अब फिर मेरी सीधी सिलाई आ गई। अब ये मैंने अभी उल्टा ही बनाना है। अब पिछली बार मैंने 2 सीधे बनाए थे, तब मैंने 2 का 1 करा था। अब मैंने 1 सीधा बनाना है, फिर 2 का 1 करना है। अब मुझे जो मैंने ये जाली वाला फंदा डाला था, यहाँ पे जाली डाली थी, अब मैंने उससे पहले जाली डालनी है और इसको मैंने सीधा बनाना है, क्योंकि अब हम ये पत्ती का शेप दे रहे हैं इधर को। अब मेरे पास बीच में 3 सीधे हो गए, फिर जाली डालूंगी। अभी मेरे पास 3 फंदे हैं, अब मैंने इसको घुमा देना है और ऐसे 2 का 1 कर देना है। अब मैं तिरछा लेके जा रही हूँ, तिरछी जाली जा रही है मेरी। अब मैंने सीधा बना लिया, 1 फंदा मेरा उल्टा है। अब ये मेरा लगातार फंदा उल्टा ही जाएगा, ये कभी भी नहीं कटेगा जब तक मेरा स्वेटर का पल्ला तैयार नहीं होगा। फिर मैंने 2 सीधे 1 सीधा बना देना है, फिर मैंने 2 का 1 बनाना है। पहले मैंने 2 सीधे बनाए थे, तब मैंने 2 का 1 बनाया था। अब मैंने 1 सीधा बनाया, 2 का 1 बनाया। अब जाली वाला फंदा मेरा ये है जो पिछली सिलाई में मैंने जाली डाली थी। अब उससे पहले मैंने जाली डाल देनी है, उसको मैंने सीधा बना देना। फिर मैंने सीधा फंदा हो गया, फिर मेरा 1 फंदा और सीधा हो गया, फिर शिफ्ट करना है और फिर इस तरीके से 2 का 1 कर दिया, फिर 1 फंदा उल्टा बना दिया, फिर 1 फंदा सीधा बनाया। तो ऐसी ये पूरी सिलाई मेरी ऐसी ही जाएगी। ये बीच में अब मेरे फंदे बीच में जो मेरे बढ़ रहे हैं फंदे, तो ये मेरे बीच के हिस्से में आ जाएंगे। तो पहले हम लगातार जाली डाल रहे थे, तो 4 बार हमने लगातार जाली डाली थी। अब हमने जाली को तिरछा कर दिया, अब हमारी तिरछी तिरछी जाली आएगी, यहाँ घट के हमारा यहाँ आ जाएगा। अगली सिलाई में मेरा ये फंदा डिजाइन ओवर हो जाएगा, तो मेरी 12 सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी ये डिब्बी पूरी हो जाएगी। अगली सिलाई में मेरा ये 2 फंदों का 1 फंदा हो जाएगा और यहाँ जाली पड़ जाएगी बीच में। तो ऐसे ही मैं पहले इसको बना लेती हूँ। उल्टी सिलाई में बस एक ही है हमारा, जो हमारा सीधा फंदा आ रहा है, जो आगे से उल्टा है वो पीछे से सीधा आ रहा है। तो एक ही फंदा है हमारा सीधा। तो आगे मैं जब सीधी सिलाई आएगी फिर दिखाती हूँ। अब मेरी सीधी सिलाई आ गई है, देखो। अब मैंने उल्टा फंदा तो ले लिया, किनारे का फंदा मैंने उतार के ले लिया। अब मैंने धागा पीछे कर लिया। अब मैंने यहाँ पे 2 का 1 कर देना है। अब ये मेरी यहाँ पे डिजाइन पूरा हो जाएगा। ये मेरी 11वीं सिलाई चल रही है। अब मैंने यहाँ पे 2 का 1 करके यहाँ पे जाली डाल देनी है। अब यहाँ पे मेरे हो गए जाली का फंदा लगा के 1 2 3 4 5 6 और 7 सॉरी 8। अब यहाँ पे मेरे फिर जब मैं डब्बी शुरू करूँगी
तो फिर मैं अगली सिलाई में जब मेरी सीधी सिलाई आएगी फिर मैं बताऊंगी। तो इस तरीके से मेरी ये देखो लीप्स बन गई है। ये एक पत्ती इधर को चली गई, एक पत्ती इधर को चली गई है। अब ये उल्टा फंदा जो है मेरा, ये मैंने उल्टा ही बनाना है। अब यहाँ पे मैंने फिर 2 का 1 कर दिया, फिर जाली डाल दी, बाकी मैंने फंदे सीधे बना लिए। इस तरीके से फंदे सीधे बन गए। फिर इस फंदे को पलटाया और 2 का 1 कर दिया। अब मेरे ये फंदे घट गए, देखो यहाँ अभी 1 हो गया मेरा लास्ट में। तो यहाँ पे मेरी ये 11वीं सिलाई है, उल्टी आएगी तो 12 सिलाई। 12 सिलाई के बाद मेरा डिजाइन ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से दिखेगा ये। अब यहाँ से हमने जाली डाली है, इधर हमारे फंदे बढ़े थे, तो ये जो हमारे उल्टे फंदे थे ये हमने घटाए थे। फिर हमने यहाँ से जाली डाली थी, तो इधर को गए हैं, तो देखो ये पत्ती का शेप बन गया, एकदम एक पत्ती जैसी लग रही है। तो ऐसे ही ये डिजाइन बनेगा। पूरे स्वेटर में डालना चाहो पूरे में डाल सकते हो, और आधे आधे में डालना चाहो आधे में डाल सकते हो, और किसी में भी डाल सकते हो तुम, जेंट्स लेडीज किसी के स्वेटर में भी डाल सकते हो ऐसा डिजाइन। तो आई होप आप लोगों को स्वेटर डिजाइन पसंद आएगा। तो मैं एक बारी फिर दोबारा कैसे शुरू करना है, तो एक बारी मैं सीधी सिलाई में फिर बता दूंगी। तो फिर मैं 2 भाग में डालूंगी। तो आधा आधा बना के मैं पहले थोड़ा आगे पीछे का पल्ला, दोनों आगे के और पीछे का पल्ला बना के आधा आधा बना के फिर मैं अपलोड कर दूंगी। फिर मैं जब पूरा स्वेटर बनेगा मेरा बाजू वगैरह, तो आगे फिर मैं गला बताऊंगी, गला किस तरीके से घटा रही हूँ, मुड्ढे में कितने फंदे घटाए, कितने ऊन में बन गया, तो फिर मैं दूसरी वीडियो में डालूंगी। तो मैं पहले ज़रा थोड़ा थोड़ा इनको बना लेती हूँ, फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से देखो 2 का 1 बन गया, जाली डाल दी, उल्टा फंदा। ये उल्टा फंदा अब हमारा शुरू में ही हमें यहाँ से 5 फंदे डालने होते हैं। अब ये फंदा हमारा रहेगा ही रहेगा। अब हमने उल्टे बनाने हैं, तो 2 फंदे हमारे ये रहेंगे उल्टे, और बीच का उल्टा तो है ही, और 2 ये रहेंगे। तो 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं अगली सिलाई से, सीधी सिलाई से। तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं आगे दूसरी सिलाई में बताऊंगी कि शुरू कैसे करना है। तो सीधी सिलाई पे आ गई हूँ, ये फंदा उतार लिया। अब एक फंदा तो मेरे पास पहले से ही उल्टा है, एक फंदा उल्टा बना लिया। अब जब हमने शुरू करा था इसी तरीके से करा था, एक किनारे में सीधा। मैंने 2 लिए थे, लेकिन एक मैंने कम कर दिया था, आप 2 भी रख सकते हो। मेरे फंदे थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, तो फिर ज़्यादा ना फैल जाए स्वेटर। एक उल्टा पहले से है, फिर एक और बना लिया, फिर एक और बना लिया। 3 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब मैंने यहाँ से इसी तरीके से मैंने अप्लाई करा था, जैसे मैंने स्वेटर में डिजाइन डाला था। फिर मैंने 2 का 1 करा था, तो ये मेरा 2 का 1 हो गया। फिर धागे को आगे करा, फिर हमने जाली डाली, फिर जाली डाली, फिर हमने 2 का 1 करा, फिर धागे को आगे करा, फिर हमने 5 फंदे उल्टे करने। किनारों में हमने 3-3 करने, और बीच में हमने 5 फंदे उल्टे करने, 5 फंदे उल्टे। तो ऐसे ही हमने शुरू करा था। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से शुरू करना है। फिर 2 का 1 करा, फिर धागे को घुमाया आगे, फिर जाली डाली, फिर धागा आगे घुमाया, फिर धागे को शिफ्ट करा, 2 का 1 करा, फिर आगे धागा करा, फिर 5 फंदे उल्टे। तो बस आपके बार बार इसी तरीके से जब आपकी 12 सिलाई हो जाएंगी, उसके बाद एक डिब्बी मेरी पूरी हो गई। जैसे देखो अब ये पत्ती दिखने लग गई ना, देखो सुंदर सी लगती है। तो उसके बाद फिर आपने इसी तरीके से अप्लाई करना है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं ज़रा थोड़ा थोड़ा सा और बना लेती हूँ। आगे एक पल्ला दूसरा साइड का बटन वाला, जिसमें मैं काज बनाऊंगी, और एक पीछे का। तो थोड़ा सा मैं इसको बना लेती हूँ, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दोबारा कैसे शुरू करना है। मैंने ये बता ही दिया कि यहाँ पे 2 का 1 करना है, जाली डालनी है, फिर जाली डालते हुए ही 2 का 1 करना है। इसी तरीके से अप्लाई होगा स्वेटर में ये डिजाइन। फिर 3, 4 और 5, ये 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे। फिर ये जो हमारे जाली से बड़े थे, इन्हीं में से हमने 2 फंदे हमने घटा दिए, फिर हमने जाली डाली, फिर हमने 2 का 1 बना दिया, फिर हमने 5 फंदे उल्टे कर दिए। उल्टी साइड से ये जो उल्टे फंदे हैं, उल्टी साइड से हमारे ये सीधे बने जाएंगे। ये जैसे मैंने पहली सिलाई में बनाए थे ये। फिर बाद में 3 फंदे, फिर एक फंदा तो हमारा जाएगा ही जाएगा। ये फंदा हमारा कहीं कुछ भी नहीं घटेगा ना कुछ होगा। तो ये उल्टी साइड से सीधा जाएगा और सीधी साइड से उल्टा आएगा। और ये पहले मैंने 5 बनाए थे, फिर 3। तो इस तरीके से आप अप्लाई करना स्वेटर में डिजाइन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।
तो इस तरीके से मैंने देखो दोनों पेज तैयार कर दिए, पीछे का हिस्सा भी तैयार कर दिया। अब यहाँ मैंने मुड्ढे तक बना लिया, अभी इसका मुड्ढा घटाना बाकी रह गया, तो आगे का पेज भी मैंने ये बना लिया और यहाँ से मैंने मुड्ढा घटाया। तो मैं इस भाग में बताऊंगी, लेकिन मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं यहीं पे इसको समाप्त करती हूँ। और पीछे का पल्ला भी मैंने इतना बना रखा, मुड्ढे तक के लिए बना रखा है, तो तीनों मैंने बराबर बना रखे हैं। तो देखो ये डिजाइन इस तरीके से दिखता है और बहुत ही सुंदर लगता है, ये डिजाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप भी इस तरीके का बना सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, तो मुझे सब्सक्राइब की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब बाकी हिस्सा जो भी बनेगा मेरा बाजू और ये ऊपर की घटाई मैं अगले सेकंड भाग में बताऊंगी। तो इसका बॉर्डर मैंने इस तरीके से बनाया, देखो ये दोनों आगे के पल्ले का इस तरीके से बनाया और पीछे के हिस्से का मैंने इस तरीके से बनाया, क्योंकि ये मार्केट लुक देने के लिए, रेडीमेड लुक देने के लिए। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने भी मार्केट के स्वेटर में देखा था, तो मैंने सोचा चलो हम भी बना के देखते हैं कि किस तरीके से दिखेगा। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा ये लगेगा। इसको हम पहले बिछा लेते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मार्केट के स्वेटरों में भी इस तरीके से बना हुआ होता है कई स्वेटरों में, तो इसलिए मैंने मार्केट का लुक देने के लिए पीछे का मैंने प्लेन बनाया, एक सीधा एक उल्टा बनाया, और आगे का मैंने ये किनारी वाला बनाया जाली डाल के। तो इस तरीके से बनाया। अब इसमें मैंने आगे में डाले हैं, मैंने 70 फंदे मैंने नीचे डाले, 2 फंदे मुझे ऊपर बढ़ाने पड़े डिजाइन एडजस्ट करने के लिए। तो ये 72 फंदे हैं, क्योंकि मैंने पट्टी के जो ये काज बटन की पट्टी जा रही, इसके लिए भी मैंने 8 फंदे पहले ही निकाल लिए, साथ में ही बना लिए। और यहाँ पीछे मैंने 110 फंदे डाले हैं बॉर्डर में, और 116 फंदे मैंने ऊपर करे हैं, क्योंकि ये 32 से 34 साइज वालों के लिए बन रहा है। और इसमें मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। जब मैंने डिजाइन डाला था तब मुझे एक फंदे की थोड़ी कमी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसमें एडजस्ट करने के लिए फंदा बढ़ाया। तो ज़्यादा फंदे कोई नहीं बढ़ाए मैंने, नीचे से ही एक जैसा ही, आजकल तो एक जैसा ही चलता है। तो आप भी इस तरीके का स्वेटर बना सकते हो। देखो जाली, देखो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है, बहुत प्यारा स्वेटर लग रहा है। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो अगले भाग में दिखाऊंगी। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। मुझे सब्सक्राइब की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।